नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रुबिता तिवारी। वो खबरें जो दिन भर बनेगी हेडलाइन, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू। दूसरा चरण 8 अप्रैल तक चलेगा। कई महत्वपूर्ण विधेयक होंगे पेश। दूसरे चरण में राज्यसभा सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे से 10 बजे तक चलेगी। बजट सत्र का ये चरण बहुत ही अहम। 1 महीने चलने वाले सत्र के दौरान कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। बजट सत्र के पहले चरण में लोकसभा में 99.5% काम हुआ। लोकसभा 50 घंटे के तय समय के मुकाबले 49 घंटे और 17 चली। संसद की कार्रवाई में भाग लेने आए सांसदों का टीकाकरण। संसद परिसर के अंदर टीकाकरण केंद्र स्थापित किया गया। दिल्ली विधानसभा का आज से बजट सत्र। आज उपराज्यपाल के भाषण के साथ होगी शुरुआत। 16 मार्च तक चलेगा सत्र। दिल्ली में आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण। कल सीएम केजरीवाल पेश करेंगे बजट। दिल्ली वालों को मिल सकती है मुफ्त कोरोना वैक्सीन। मुफ्त वैक्सीन देने का बजट सत्र में हो सकता है प्रावधान। महाराष्ट्र विधानसभा में आज पेश होगा बजट। वित्त मंत्री अजित पवार पेश करेंगे साल का बजट। आजादी के 75 साल पूरा होने पर जश्न मनाने की तैयारी तेज। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 259 सदस्यों की राष्ट्रीय समिति का गठन। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली कमेटी की आज पहली बैठक। इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की गई है। अलग अलग मंत्रालय में कोऑर्डिनेशन के लिए सचिवों की एक अन्य समिति का भी गठन हुआ। समारोह का शुभारंभ 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले यानी कि 12 मार्च 2021 को प्रस्तावित है। इस दिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में किए गए ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की 91वीं वर्षगांठ है। मिशन बंगाल के रण में उतरे पीएम मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में हुंकार भरी। प्रधानमंत्री बोले, टीएमसी ने बंगाल का विश्वास तोड़ा। मोदी ने कहा कि मैं विश्वास दिलाने आया हूं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने का जो सपना हम देख रहे हैं उसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। सरकार बनने के बाद आपकी बात सुनी जाएगी। मोदी ने बंगाल की जनता को भरोसा दिलाया। कहा, बीजेपी की सरकार बनी तो पढ़ाई, कमाई, दवाई की व्यवस्था करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए हम 24 घंटे दिन रात मेहनत करेंगे। बंगाल की राजनीति को विकास की राजनीति की तरफ लेकर जाएंगे। किसी को भी बंगाल को बर्बाद करने का मौका नहीं देंगे। पीएम मोदी बोले, बंगाल ने ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी ने बंगाल की जनता का भरोसा तोड़ा। पीएम मोदी बोले, ममता दीदी का खेला खत्म हो गया, अब विकास शुरू होगा। कहा, लोगों ने दीदी को बनाया लेकिन वो बुआ बन गई। पीएम मोदी ने ब्रिगेड मैदान में विशाल जन सैलाब को देखकर कहा कि विशाल जन सैलाब ने जो आशीर्वाद दिया वो मेरे लिए सिर माथे है। मोदी ने कहा कि बंगाल की महान विभूतियों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त किया। मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता की रैली में बीजेपी में शामिल हो गए। मिथुन ने मंच से बीजेपी का झंडा लहराया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बोले मिथुन चक्रवर्ती, कहा, बीजेपी ऐसी पार्टी जो गरीबों के लिए काम करती है। मिथुन ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं पानी वाला सांप नहीं बल्कि कोबरा हूं, एक बार डसने में ही काम तमाम कर दूंगा। मिथुन बोले, 17 साल का था तब से ही गरीबों के लिए काम करना चाहता था, लेकिन ये इच्छा अब पूरी हुई। कभी टीएमसी के राज्यसभा सांसद रहे मिथुन के लिए बीजेपी ज्वाइन करना एक बड़ा पल रहा है। इस दौरान उन्होंने टीएमसी पर हमला बोला। सौगत राय बोले कि मिथुन गुजरे जमाने के सितारे हैं। वो मूल रूप से एक नक्सली थे, फिर सीपीएम में गए। ममता बनर्जी ने भी महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिलीगुड़ी में समर्थकों के साथ पदयात्रा की। ममता ने कहा कि पीएम मोदी बंगाल में सपने बेचने आए हैं। तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, बैंकों को बेचा जा रहा है। ममता का मोदी को चैलेंज, कहा, खेला हो बे, आप दिन और समय तय कर लो, मैं 1-to-1 खेला में चैलेंज देती हूं। बंगाल के दक्षिण परगना में पीएम की रैली में शामिल होने जा रहे कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडों से हमला। बीजेपी ने 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। हमले के दौरान कई कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया।
दक्षिण में अमित शाह ने फूंका चुनावी बिगुल, बोले भ्रष्टाचार राजनीतिक हिंसा से बीमारू भूमि बनी केरल। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर हैं। अमित शाह ने कन्याकुमारी के सुचिंद्रम मंदिर में दर्शन किए। पूजा अर्चना के बाद शाह ने कन्याकुमारी में एक रोड शो किया। शाह ने कहा कि इस बार तमिलनाडु में हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अलग रंग में होगा किसान आंदोलन, हजारों की तादाद में महिलाएं दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंची। दिल्ली के बॉर्डर पर आज महिलाएं संभालेंगी मोर्चा, हाथों पर इंकलाबी नारे और मेहंदी लगवाकर करेंगी विरोध प्रदर्शन। देश में कोरोना की रफ्तार फिर से तेज, 24 घंटे में कोरोना के 18,000 से ज्यादा मामले, 100 की मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,12,00,000 के पार, तो 1,57,000 से ज्यादा मौतें। दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई चिंता, एक दिन में 286 नए केसों की पुष्टि, 2 की मौत, 6 लाख के पार मरीज। महाराष्ट्र में महामारी का कहर जारी, 24 घंटे में सामने आए 11,000 से ज्यादा मामले, 38 की मौत, 20 लाख के पार मरीज। कर्नाटक में कोरोना पर कंट्रोल ढीला, 24 घंटे में सामने आए 622 नए मामले, 3 की मौत, मरीजों की संख्या 9 लाख के पार पहुंची। पंजाब में फिर से बढ़ रहा है कोरोना, 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि, 17 की मौत, मरीजों की संख्या 1 लाख के पार। पंजाब के बाटला में एएसआई की गोली लगने से मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस का कहना है कि ड्यूटी के दौरान राइफल साफ करते वक्त अचानक गोली चली है, जिससे एएसआई की मौत हो गई। एएसआई करनेल सिंह 50 साल के थे, बाटला पुलिस की रैपिड रूरल रिस्पांस टीम में तैनात थे। बिहार के नालंदा में पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, देह व्यापार में शामिल 4 महिलाओं को छुड़ाया। सेक्स रैकेट चलाने वाले मकान मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से आपत्तिजनक सामान बरामद। मकान की दूसरी मंजिल को सील कर दिया गया है, तो वहीं मकान मालिक को खुद को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बताते हुए पाया गया। कानपुर की अस्थायी जेल में एक आरोपी की पिटाई के बाद मौत। मृतक पर रेप का आरोप था। पुलिस ने कहा कि ग्रामीण पिटाई करने के बाद यहां लेकर आए। आरोपी शनिवार को जेल लाया गया था। परिजनों ने डॉक्टर और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। लखनऊ में बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की इमारत पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई। राजधानी के पौष इलाके हजरतगंज में है रानी सल्तनत प्लाजा, बिना नक्शे के बनाई गई है इमारत, ढाने का आदेश। 4थी मंजिल पर बनी सभी 10 अवैध दुकानों को तोड़ा गया है। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। यूपी के बहराइच में बारात में जमकर हुआ खूनी संघर्ष, बारबालाओं और डीजे को लेकर हुआ विवाद। बारबालाओं को जबरदस्ती डांस कराने की मांग को लेकर खूब चली लाठियां, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर किया जानलेवा हमला। बारातियों को आनन फानन में प्राइवेट वाहनों से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल हैं। मुंबई के तलोजा इलाके के एक गोदाम में लगी भीषण आग लगने के कारणों का पता नहीं। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म मिशन मजनू का फर्स्ट लुक आया सामने। भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर बनी है फिल्म साइना का टीजर आने के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई परिणीति चोपड़ा। यूजर्स ने बैडमिंटन को गलत तरीके से पकड़ने के लिए किया ट्रोल। फरहान अख्तर की फिल्म तूफान थिएटर में नहीं होगी रिलीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की तैयारी। सपना चौधरी का नया गाना गुंडी का टीजर रिलीज, दिखा सपना का धाकड़ अंदाज। सोनू सूद के नाम पर बनी फर्जी फाउंडेशन कर रहा है लोगों से ठगी। अभिनेता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज करवाई। पोस्ट ऑफिस ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से पैसा जमा करने और निकालने पर देना होगा चार्ज। 31 मार्च से पहले पैन को आधार कार्ड से लिंक करवाना बेहद जरूरी, नहीं तो भरना होगा जुर्माना। इकोनॉमी में रिकवरी के मिले संकेत, फरवरी में 6.6% रहा बैंक क्रेडिट ग्रोथ रेट। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी में आए पेट्रोल 75 और डीजल 68 रुपए का हो जाएगा। पीएलआई स्कीम का दायरा और बढ़ेगा। पीएम ने कहा कि अगले 5 साल में इनसे $520 अरब का होगा उत्पादन। मोटोरोला के 2 नए स्मार्टफोन मोटो G10 पावर और G30 9 मार्च को होंगे रिलीज। कम कीमत में कई शानदार फीचर। माइक्रोसॉफ्ट ने चेन्नई के सिक्योरिटी रिसर्चर लक्ष्मण मुथिया को 36 लाख रुपए का इनाम दिया। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया तो स्मार्टफोन पर बंद हो जाएगा व्हाट्सएप। डेटा बैकअप लेना बेहद जरूरी। ओप्पो का नया स्मार्टफोन A94 आज होगा लॉन्च। 5 कैमरे
30 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ कई शानदार फीचर्स। 18 GB रैम वाला दुनिया का पहला स्मार्टफोन रेड मैजिक 6 प्रो हुआ लॉन्च। 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली फीचर है खास। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरान पर लगे नेशनल इमरजेंसी को 1 साल के लिए बढ़ाया। ईरान की नीतियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया खतरा। पाकिस्तान में भी चुनाव में किया जाएगा ईवीएम का इस्तेमाल। सीनेट चुनाव हारने के बाद पीएम इमरान ने किया ऐलान। दुनिया की सबसे बड़ी नौसैन्य ताकत बना चीन। अपने से 3 गुना शक्तिशाली अमेरिकी नौसेना को पछाड़ा। ब्राजील में कोरोना के नए स्ट्रेन ने मचाया कहर। रिकवर हुए लोग फिर से हो रहे हैं संक्रमित। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।